आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अशोकनगर जिले के चंदेरी नगरपालिका में करीबन 80 से 82 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है। नगरपालिका के कर्मचारियों का कहना है कि नगरपालिका सीएमओ सुश्री माधुरी शर्मा के द्वारा हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। नगरपालिका कर्मचारियों ने मीडिया से कहा कि एकमात्र नौकरी ही हमारे परिवार की आजीविका का साधन है, लेकिन नगरपालिका सीएमओ के द्वारा हमें काम से निकाल दिया गया है, जिससे हम बेरोजगार हो गए हैं। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि विगत दिनों क्षेत्र के दौरे पर राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव आए थे, जिनके समक्ष हमने माननीय मंत्री जी को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया था, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने तत्काल सीएमओ माधुरी शर्मा को नगरपालिका ने कर्मचारियों को वापस रखे जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के निर्देश के बाद भी नगरपालिका सीएमओ सुश्री माधुरी शर्मा के द्वारा हमें लोगों को वापस नहीं रखा गया और मंत्री जी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब सीएमओ माधुरी शर्मा से बात की गई तो उन्होंने नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर कर्मचारियों को हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में उतना फंड नहीं है जितना अधिक कर्मचारी को देना होता है। जब राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के निर्देश के संबंध में सीएमओ माधुरी शर्मा से बात की गई तो सीएमओ माधुरी शर्मा उक्त मामले में चुप्पी साधती हुई रह गई। उक्त मामले में उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा, जिससे साफ तौर पर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के आदेशों की साफ तौर पर सीएमओ के द्वारा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? अच्छा, जितेंद्र यादव जी, ये बताइए आप किस समस्या को लेके चंदेरी नगर पालिका कार्यालय आए हुए हैं? हम समस्त कर्मचारियों को मैडम के द्वारा हटाया गया है। कौन सी मैडम? सीएमओ मैडम के द्वारा। पहले वेतन मांगते थे तो कह देती थी कि हाँ आजकल मैं करवा दे रहे, हाँ। जब से आई हूँ तब से दे दूंगी। इससे पहले किसने लगाया, किसने क्या किया, मुझे उस वेतन से मतलब नहीं, जो कि हम लोगों की पहले भी 4-6 महीने की वेतन डंगी हुई है। अभी अच्छा। मैडम ने कुछ 2 महीने की वेतन डाली थी तो उसके तुरंत बाद सबको हटा दिया। तो हम सब लोगों की मांग केवल ये है कि मैडम आप उन्हें हटाएं जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। जैसे हम कर्मचारी 2015 से कार्यरत हैं। एक टाइम ये था कि हम कर्मचारी केवल 20 लोग थे, आज मेरे देखते देखते 81 से 82 कर्मचारी नगरपालिका में हो चुके हैं। तो केवल हम लोगों की मांग ये है कि ये भर्तियां कब रुकेंगी नगरपालिका चंदेरी की। जो भी सीएमओ आता है वो जाते जाते 2-4 कर्मचारी लगा के जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसे दे के लगाता है या व्यवहार से लगाता है, ये अच्छा। सब अपन को नहीं पता, लेकिन मैं केवल ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि ये कब ये नगरपालिका में भर्तियाँ बंद होंगी। अच्छा, ये बताइए आप कौन से नगर पालिका विभाग में पदस्थ हैं? तो मतलब कितने कर्मचारियों को हटाया अभी सीएमओ ने? हम करीब 81 से 82 कर्मचारी। अच्छा, इन लोगों को कोई हटाने के पहले कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ था? हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा, तो आप मतलब आपको किसके आदेश से लगाया गया था नगर पालिका में? हम लोग अध्यक्ष महोदय जी के मतलब मौखिक रूप से लगाए गए थे कार्य की दृष्टि को रखते हुए। तो 2-4 कर्मचारियों को 2015 में रखा, कुछ को महीने 2 महीने बाद रखा गया। ऐसे करीब 10 से 20 लोग हुए थे। अच्छा। आज की डेट में ये कंडीशन है 2022 तक की करीब 82 या 83 कर्मचारी नगरपालिका में कार्यरत हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप लोगों को उस टाइम आवश्यकता नहीं थी तो हम 20 कर्मचारी पर्याप्त थे, तो आपने 82 कर्मचारी क्यों रखे? अच्छा, मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि आपको जब से सीएमओ महोदया पदस्थ हुई हैं, जब से आपसे कार्य भी लिया हुआ है, कार्य के बदले में कोई वेतन भुगतान हुआ है आप लोगों का? नहीं, मैडम ने वेतन भुगतान किया है। मैडम ने जो कार्य लिया है अभी 2 महीने की वेतन दी थी पहले, लेकिन जब मैडम को उस टाइम कार्य की जरूरत नहीं थी तो मैडम को हम लोगों को उसी टाइम हटा देना चाहिए था ना, जब मैडम आई थी। आप किसी राजनेता वगैरह से मिले हैं इस समस्या के संबंध में? मंत्री जी से बात हुई थी तो मंत्री जी ने कहा था कि मैडम से बात हो गई है कि मैडम जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको वापस रखा जाए और जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए। अच्छा, तो ये बताइए राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या हुई है? नहीं हुई है। और 2017-18 में जब ऐसे ही भगाभगी हुई थी ना, तो हम लोग को शायद 52 या 56 कर्मचारी परिषद से पास हुए थे। अच्छा। उसके बाद भी भर्तियां चालू रही, मतलब हम 56 के बाद भी अभी तक 82-83 कर्मचारी हो चुके। जैसा कि सभी को मालूम है, निकाय की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, तो इसके चलते समय समय पर आवश्यकता पर कुछ दैनिक वेतनभोगियों से काम लिया जाता है। वर्तमान में निकाय की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आवश्यकता से अधिक भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिनको पिछले 3 महीने से हम लोगों ने बार-बार सूचना और पूरी कार्यवाही के उपरांत शाखा प्रभारियों से जानकारी ली है कि उन्हें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो शाखा प्रभारियों द्वारा यह बताया गया है कि उनका कार्य नियमित और विनियमित कर्मचारियों के द्वारा चल रहा है और यदि कर्मचारी हमें आवश्यकता से अधिक हैं तो हम उनको अपनी निकाय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया में ले सकते हैं। चूँकि निकाय की स्थिति ऐसी नहीं है, पिछले 7 माह से हम उनका वेतन देने में भी असमर्थ हैं,
अतः हम अपने सभी जो भी नियमित और विनियमित कर्मचारी उनसे कार्य ले रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, जो राज्य जी का विगत दिनों दौरा हुआ था, उन्होंने इन कर्मचारियों को लेकर रखने के लिए कोई आश्वासन वगैरह कोई आपसे बात वगैरह हुई थी इसको लेकर?